सर्वपितृ अमावस्या कथा। पितृ विसर्जनी अमावस्या भाद्रपद मास के अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस दिन साद्र पक्ष पितृपक्ष का समापन होता है। जिस दिन लोग अपने पितरों को तिथि ज्ञात नहीं होती वे इसी दिन का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। इसे महालय अमावस्या भी कहते हैं। कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था कदम। वे एकदम शास्त्रों के ज्ञाता और अत्यंत तपस्वी थे। उनके पिता प्रेमी योनि में कष्ट भोग रहे थे क्योंकि उन्होंने साद्र तर्पण का जल और अन्य नहीं मिल पाता था। पितरों के शोक में आकर उन्हें कहा, हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा नियमित साद्र न करने के कारण हमें जल और भोजन नहीं मिल रहा। यदि तुम अमावस्या के दिन साद्र पूर्वक तर्पण करोगे तो हमें तृप्ति प्राप्त होगी और हमें पितृलोक चल जाएंगे। ब्राह्मण के जागने के बाद यथाविधान उस अमावस्या को तर्पण और पिंडदान किया है। इसके उनके पितरों को मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तभी यह परंपरा चली, यदि किसी कारण से पितरों को साद्र पक्ष में न हो पाए तो उनकी तिथि अज्ञात हो तो भाद्रपद अमावस्या के दिन ज्ञात करके पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसका महत्व। इस दिन पितरों के लिए जल, तिल, कुश और अन्य का तर्पण करने से पितर प्रसन्न होकर संतानों को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती है। सर्व पितृ अमावस्या किया गया साद्र सभी पितरों के लिए होता है। जी हाँ, मैं आपको सर्वप्रथम अमावस्या की सरल विधि बताता हूँ। स्थान की तैयारी। घर में किसी पवित्र स्थान पर कुश या आसन बिछाए और एक लोटे में जल भर के उनमें तिल और कुशा डालें। दीप पूजा आरंभ करें। दीप जलाए, धूप अगरबत्ती लगाए, भगवान विष्णु या पितृदेव का स्मरण करें। आचमन व संकल्प। हाथ में जल, पितर, अक्षत लेकर संकल्प करें मैं अपने समस्त पितरों को नियम तर्पण और साद्र कर रहा हूँ, वे प्रसन्न हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो, दोनों हाथों में धीरे धीरे जल प्रवाह करें और बार बार पितरों को छोड़ते हुए बोले, ओम पितृभ्य सर्वदा। 3 या 5 बार ऐसा करें। पके हुए चावल, तिल, दूध या खीर छोटे गोले बनाकर रखें। इन्हें दक्षिण दिशा की ओर अर्पित करें। हाथ जोड़कर, हे पितृदेव, इस तर्पण को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें।